नमस्कार दोस्तों, प्रथम रैंकर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन पॉलिटी का वन लाइनर सीरीज हमने स्टार्ट किया है। तो कल जहां तक हमने पढ़ाई करी थी उसके आगे आज देखते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले है संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से। ठीक। और भारत संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो ये आयरलैंड से। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन को किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका से। इसी तरीके से संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से 368 अनुच्छेद के तहत। आपातकालीन उपबंध ये जर्मनी से लिया गया है। आप इसमें सारा कुछ पढ़ सकते हैं, इसमें दिया हुआ है। मैं इसका जो PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण है ज़्यादा, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? मूल अधिकार हो गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग हो गया। इसी तरीके से दक्षिण अफ्रीका से संशोधन हो गया, ऑस्ट्रेलिया से हो गया प्रस्तावना की भाषा हो गया। इसी तरीके से आपका रूस से हो गया मूल कर्तव्य हो गया, जर्मनी से आपातकाल हो गया, यही सब। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारा टोटल यहाँ पे 22 भाग का उल्लेख है शॉर्ट फॉर्म में। इसको आप देख लीजिए, बहुत बार पूछता है। तो इसमें कुछ कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे कि ये इलेक्शन वाला हो गया, ये इलेक्शन वाला हो गया, कौन से अनुच्छेद में है? 324। राजभाषा का हो गया, कौन से भाग में है? भाग 17। 18 में आपात हो गया, आपातकालीन। इसी तरीके से आपका पंचायतें, नगर पालिकाएँ, पंचायतें, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक। शुरुआत में आप देख सकते हैं 1 से 4 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, 5 से 11 नागरिकता, मूल अधिकार 12 से 35 और राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। ये मूल कर्तव्य अभी पूछा था कोर्ट रीडर वाले मेंस में, मूल कर्तव्य किस में है? तो 51 का या 51A आप कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टोटल अनुसूची। तो टोटल कितने अनुसूची है? टोटल 12 अनुसूची है। 22 भाग 12 अनुसूची। ठीक है। तो भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो पहले 8 थी मूल संविधान में, अभी 12 है। भारत संघ में नए राज्य का गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो प्रथम अनुसूची में नए राज्य का गठन। भारतीय संविधान में प्रथम अनुसूची राज्य के नाम और उनके राज्य क्षेत्र का विवरण करती है। ठीक। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। पहले 8 थी, 9वीं को जोड़ा गया फर्स्ट संशोधन के तहत, जो कि 1951 में हुआ था। इसी तरीके से राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अधिनियम में सम्मिलित किया गया? तो 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है बिहार या फिर किसी भी अदर एग्जाम में, कि 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। ये ईस्वी पूछने लग गया है आजकल, ईस्वी याद कर लीजिए कि कौन से ईयर में हुआ है ये संशोधन। इसको कहते हैं दल बदल कानून। इसके एंगेस्ट में विरोध कानून, दल बदल विरोधी कानून। अंग्रेजी, जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। टोटल 22 को जो भाषा है ना, उसमें ये है ही नहीं इंग्लिश। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आपका टोटल यहाँ अनुसूची है 12। आप देख लीजिए कि पहली अनुसूची में क्या है? तो राज्यों या संघ क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाएं। दूसरी में हो गया कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा या फिर जितने ये सब हैं, तो वो उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कैग हो गए हमारे, इन सब का जो पेंशन है उससे रिलेटेड है ये। तीसरी अनुसूची में क्या है कि इनके शपथ से है। पहले पैसा का डिस्कस कर लिया, फिर शपथ लिया। नेक्स्ट है चौथी अनुसूची, इसमें राज्य और राज्य संघ, ये राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन।
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का जो आवंटन है ये है। 5वीं में है अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान, 5वीं अनुसूची में है। 6ठी में हो गया कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित। 7वीं अनुसूची में है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल विषय कौन सा किस में आता है। जैसे वन और शिक्षा ये समवर्ती सूची का विषय है। 8वीं अनुसूची है संविधान द्वारा मान्यता 22 भाषा, इसी में उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में पूछता है कौन सी अनुसूची में है 22 भाषाओं का उल्लेख, तो 8वीं अनुसूची में है। 9वीं में हो गया इसमें भूमि सुधार उन्मूलन संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इसे सम्मिलित किया गया था। 10वीं अनुसूची में दल बदल हो गया। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। 12वीं में हो गया नगर पालिका का उल्लेख है। ये सब क्वेश्चन सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कृपया इसको देख लें ढंग से। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान की विशेषताएं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है, तो इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, इंडिया दैट इज भारत इस नाम से इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था है, तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है, तो एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है, तो न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय यह किससे निर्धारित होता है, तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से होता है निर्धारित, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट आते हैं नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है, ठीक है। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। सर्वप्रथम कांग्रेस से किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन 1911। ये क्वेश्चन भी पूछा है कोर्ट रीडर में, डायरेक्टली पूछा है ये क्वेश्चन कि किस में गाया गया था, कब गाया गया था, इस भी पूछा था। राष्ट्रगान के मतलब राष्ट्रगान गाने में टोटल कितना समय लगता है, तो टोटल 52 सेकेंड लगता है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये कथन किसका था, तो केसी व्हीलर का था। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है, तो संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। यह कथन किसका है, तो आइवर जेंगिस का है। अब भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो ये जनता है, ये पूछता है, ये जनता है। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन वही मैं बता रहा हूँ, इसको आप मान के चलें। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किस में निहित होती है, तो राष्ट्रपति में निहित होती है। उसके बाद भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियाँ हैं, तो टोटल 24 तिलियाँ हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब है 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय, तो इसमें सारा कुछ आपको नहीं पढ़ना है, समवर्ती सूची से जो है ना वो आपको पढ़ लेना है मेन रूप से, ठीक है। तो समवर्ती सूची में वो भी जो मैं स्टार मार्क कर रखा हूँ, जैसे कि आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, ये समवर्ती सूची का है। शिक्षा है, वन है शिक्षा है, वन है, ये सब पढ़ लेना है। न्याय प्रशासन हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आता है, ये डायरेक्टली आपसे पूछेगा। कोर्ट के एग्जाम में इन सब से भर भर के क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इनको बारीकी से पढ़ लें। जैसे अभी क्वेश्चन पूछा था कुछ दिन पहले कि प्रस्तावना में कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे, ये अभी आएगा, ये नेक्स्ट देखिएगा। ये हमारा प्रस्तावना है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना
की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंकित अधिनियम और आत्मार्पित करते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये 13 दिसंबर 1946 को किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस बाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? तो केशवानंद भारती बनाम 1973 वाले में। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी इसको कहते हैं। ये पूछता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे कहते हैं? तो अनुच्छेद 32 को। और इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा या हृदय कहा है। ठीक। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने किस बात में यह प्रस्तुत की है कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? तो SR बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निषेध तत्व का भाग है। लोक कल्याण ये नीति निषेध तत्व का भाग है, ध्यान रखें। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों को रूपरेखा दी गई उनका विस्तार कहाँ है? तो मूल अधिकार और राज्य के निरसक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो संप्रभुता है। ठीक है। अब ये चीज़ यही पूछा गया था कि समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। लेकिन पूछा था कि कौन कौन से वर्ड को जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा? तो ये समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष, ये आपको लिखना था प्रॉपर, कोई ऑप्शन नहीं था, लिखना था आपको। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस बाद में व्यक्त किया है? तो बेरुवारी संघ मामले में 1960। तो ये आज का वीडियो है। नेक्स्ट पार्ट मैं शाम को या कल बना दूंगा, और इसका जो PDF चाहिए वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से उसके लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर ले टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू।